जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी तक हमने पढ़ा उसको पूरा थ्योरिकल पार्ट लेके आया करते थे, लेकिन आज हम वन लाइनर क्वेश्चन लाएं। क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बोरिंग सा महसूस होता है, इसलिए हम लेके आए क्वेश्चन की ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन लाएँ। देखिए हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। क्या कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका का नाम किसने दिया है, और उसके बारे में सारा डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आगे समझते हैं। आई होप स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सेल कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, और इसको डिटेल में जब अध्ययन करते हैं तो हमने बताया था साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो एक्चुअली क्या होता है, बायो का टर्म होता है साइटो, और लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी, उसके बारे में अध्ययन करना। तो वही सेल इंग्लिश में होता है। और इसमें पूछा है कि कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। क्या सर्वप्रथम इसका कोशिका का नाम किसने दिया? क्योंकि देखिए इस ब्रह्मांड में हर चीज़ वस्तु अवेलेबल है, लेकिन उसका पार्टिकुलर कोई नाम होना चाहिए। तो उन्हीं का अब हम कोशिका को किसी ने खोज किया, बट उसका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम किसने दिया था? तो ये थे रॉबर्ट हुक ने। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना, क्या है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में डिफरेंट बताती है, तो वो कौन सी होती है? सेंट्रियोल। क्या होती है? सेंट्रियोल होती है। तो हम बताते चलते हैं। आगे देखिए आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हुआ। कहने का मतलब कि यदि कोशिका में राइबोसोम अपना काम करना बंद कर दे तो वो कौन सा काम करता है, और वो क्या नहीं होगा अगर उसकी अनुपस्थिति में या वो काम करने ना करे। तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं होगा। क्या? जो प्रोटीन संश्लेषण है उसका काम नहीं होगा। क्या करता है ये प्रोटीन? इसे फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। इसलिए यदि राइबोसोम अपना काम करना बंद कर दे तो उसका राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। चलिए आगे देखते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो क्या काम नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या? भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर बोलते हैं, यानी पावर हाउस कोशिका का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका काम ही होता है कि कोशिका में जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन का क्या करता है, ये भोजन में ऑक्सीजन होती है तो वो ऑक्सीकरण कर देता है, यानी हमको ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया यदि काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। कौन इसमें सही रहेगा? भोजन का ऑक्सीकरण। चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? अभी हमने आगे बताया था कि किसे ऊर्जागृह कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया? नंबर सी, इसमें कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं क्या है कि कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। देखिए सबसे बड़ा कोशिकांग, इसमें कुछ ये नहीं पूछा कि एनिमल में या फिर प्लांट में, सिर्फ इसमें पूछा कि कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है, यानी लवक। ये प्लांट में पाया जाता है, बट इसमें कोई डिफरेंट नहीं बताया कि एनिमल में होता है या फिर प्लांट में। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। और ये इसके कई पार्ट है, हमने थ्योरिकल में पढ़ा, ये वन लाइनर है, आगे हम और बताएंगे। तो इसमें कौन सा होगा? प्लास्टिड। क्या होगा? प्लास्टिड। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कोशिका में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? क्या? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम को ही तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। कहाँ का? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन मेकिंग करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता। तो यही पूछा कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन बनाने का कार्य कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। सबसे बाहरी आवरण यानी उसको कवर करके कौन रखता है? तो कवर करके रखता है कौन? कोशिका भित्ति। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो इसमें कौन सा होगा? कोशिका भित्ति।
और यदि क्या बोल दें मानव में यानी एनिमल में बोल दें या जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा। यदि ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। और इसमें क्या है, प्लांट यानी पेड़ पौधे के बारे में देखो ये क्या करता है, जो कोशिका भित्ति होती है ये प्लांटों को, जो पेड़ पौधे होते हैं उसके कवरिंग का काम करती है, उसको कवर करके रखती है यानी उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और जो ह्यूमन सेल में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन निश्चित रूप प्रदान करती है, क्या बोल रहा है, कोशिका। इसमें और कुछ तो नहीं बोला, एनिमल या फिर प्लांट, सिर्फ पूछा कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करता है, कोशिका भित्ति यानी उसको कवर करके रखते एक निश्चित रूप आकृति देखती। तो क्या होगा इसमें का, कोशिका भित्ति। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में। देखिए इसमें कोशिका भित्ति भी होगी और लवक भी होगा, लेकिन इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होगी यानी वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है। एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। लेकिन इसमें देखो ऑप्शन 2 नहीं दिया। यदि क्वेश्चन में एक लवक आ जाए, यदि क्वेश्चन में आ जाए उपयुक्त दोनों, तो आप कोशिका भित्ति भी लगा सकते हैं और लवक भी लगा सकते हैं यानी प्लास्टिड। लेकिन इसमें दोनों का ऑप्शन नहीं दिया है, उपयुक्त सभी बोला। देखिए कोशिका, ये जो रिक्तिकाएँ यानी वैक्यूल्स, ये एनिमल में भी होता है क्योंकि पानी का अवशोषण करता है, हमने पढ़ाया है सेल चैप्टर में। और इसके बाद जो प्लांट में, इसमें भी पाया जाता है, प्लांट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है एनिमल की अपेक्षा, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें आप दोनों को ऑप्शन लगा सकते हैं कि कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल में ही तो पाई जाती है कोशिका भित्ति, और लवक यानी प्लास्टिक पेड़ पौधों को कलर प्रदान करना और भोजन को स्टोर करना। आगे इसके पार्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, इसी के पार्ट तो हैं, इसे प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आप दोनों को लगा सकते हैं, किसको, कोशिका भित्ति को भी लगा सकते हैं और लवक को भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगला देखो नहीं दिया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, यानी कोशिकाओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, कहाँ से हम लोग श्वसन करते हैं, किससे करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यदि ना हो तो श्वसन कैसे होगा, ये श्वसन में हेल्प करता। तो आप क्या लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं अगला क्या है, अवर्णी लवक। क्या अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, आ का मतलब नहीं, हमने कोशिका में बताया था, आ का मतलब नहीं, वर्णी का मतलब कलर, कोई कलर प्रदान ना करना। तो किसमें, ये क्या है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिकाओं में। किसमें, जड़ों की कोशिकाओं में। और ये क्या करते हैं, भोजन को स्टोर रखने में हेल्प करते हैं। आई होप आपने इतना समझा। चलिए हम आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता। कौन प्रदान करता, हमने प्लास्टिक में पढ़ा, प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, हमने उसमें जाके पढ़ा था। आइए इसमें देखते हैं क्या है, जो फूलों को तरह तरह के कलर प्रदान करते, जैसे भौरे, तितलियाँ जो आकर्षित होती हैं, वो किसके कारण, क्या, क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसके, क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होती हैं, ये होता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, प्रोटीन निर्माण कहाँ से होता है, क्या प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होता है, जिसमें प्रोटीन बनता है, राइबोसोम। अभी आगे आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, राइबोसोम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि लाइसोसोम, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसमें ये जो कोशिकी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको कोशिकीय पाचन कर देता है। कौन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये लाइसोसोम में पाया जाता है। ये एंजाइम कौन सा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो होता है जल। कौन सा होता है, जल। इसमें अगले में है, ये क्वेश्चन नंबर डी इसमें है, क्या होता है,
जल, 80% जल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? तो इसमें दो वैज्ञानिक थे, कौन? स्लाइडेन एवं स्वान ने, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि सभी जीवों में क्या कोशिकाओं के, ये जो कोशिका, सभी जीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किन्होंने बताया, कौन से वैज्ञानिक दो थे? वो दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडे एवं स्वान जी थे। ये क्वेश्चन नंबर डी। ये इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सबसे लास्ट में है ना क्वेश्चन नंबर। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसके द्वारा आप अंतर समझ पाएंगे कि एनिमल में कौन सा क्या अंतर है और पादप में? तो किसके द्वारा आप समझ पाएंगे? कोशिका भित्ति के कारण। किसके? कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि क्या होता है उसमें सेल वॉल पादप में पाया जाता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? किसका? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? स्टेरॉइड। किसका क्या काम करता है? स्रावी, यानी ये परिवहन का काम करता है। यानी जिस चीज़ की जो कंपोनेंट है हमारे कोशिकाओं में ज़रूरत होती है उसको ले जाने का काम करता है कौन? गोल्जी काय। और इनकी खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी, हमने उसमें पढ़ाया था। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं क्या है। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, यानी डीएनए में रखता है उसको स्टोर करके, कौन है? यानी इसमें जो है सेंट्रियोल, इसी में क्या रहता है? डीएनए। हालांकि ये सब किसके पार्ट होते हैं? ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं, क्रोमोसोम, उसी के अंदर जीन विन, लेकिन ये रखता कौन है? सेंट्रियोल। तो इसमें कौन सा है? सेंट्रियोल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? आप 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अगला क्वेश्चन इसी में है, इसको बार बार आप पढ़ रहे हैं तो फिर से आप पढ़ लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, इसमें कौन कौन से प्रमुख भूमिका निभाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ये 70S प्रकार के और 80S प्रकार के होते हैं, हमने उसमें समझाया था। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 24 क्वेश्चन हमें है, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एंजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजिंग। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? कौन सा जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित होता? हमने अभी समझाया था कि जो लवक है यानी प्लास्टिड होता है, सिर्फ ये प्लांट में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति ये भी प्लांट में पाया जाता है। तो इसमें देखिए ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए, देखो गोल्जी का है तो दोनों में पाया जाता, परिवहन की जरूरत होती, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता, ऊर्जा बनाने का, अंतःप्रद्रव्य जाल का दोनों में होता है। होता किसमें? ओनली सिर्फ प्लांट में पाया क्या जाता है? लवक यानी प्लास्टिड। तो इसमें क्या होगा? प्लास्टिड। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम का कार्य क्या, मतलब ये कौन सा कार्य करता है? तो ये क्या काम करता है? कौन सा काम करता? ये अंतःकोशिकीय पाचन करता है। क्या? क्योंकि इसमें लाइसोसोम होता है और ये कोशिका का पाचन कर देता है। तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न उसमें है, देखते हैं प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति होती है पारेगम में होती है। क्या? पारेगम। इसमें ए ही सही होगा। आई होप हमारा पढ़ाई आपको समझ में आया। अगला 1 लाइनर क्वेश्चन अगली वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं, आप बोर भी हो जाएंगे। तो हम इतने शॉर्ट हम लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल में। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।